नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जजमेंट मेंटेनेंस पर आधारित है, जिसमें पत्नी ने पति से मेंटेनेंस की मांग की थी, फैमिली द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद आदेश को पत्नी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट से भी पत्नी को राहत नहीं मिली। पत्नी के हक में फैसला नहीं हुआ, पति के हक में ही फैसला हुआ। इसलिए ये जजमेंट पतियों के लिए बहुत यूजफुल है। ज्यादातर पति लोग इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं कि उनकी पत्नी बेवजह घर छोड़ती है, घर छोड़कर चली जाती है, झूठे मुकदमे भी पति और ससुराल वालों के खिलाफ करती है, उसके बाद मेंटेनेंस भी मांगती है और ज्यादातर मामलों में मेंटेनेंस का आदेश हो ही जाता है कोर्ट से। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो भी फैसले हो रहे हैं, हाई कोर्ट के हों या फैमिली कोर्ट के हों, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सब का रुख अब बहुत कड़ा हो गया है। महिलाओं के हक में जो फैसले पहले लगातार आते थे और महिलाओं से हमदर्दी होती थी, आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हाई कोर्ट द्वारा, फैमिली कोर्ट द्वारा भी उचित निर्णय लिया जाने लगा है। पिछले कुछ टाइम से मैंने भी कई वीडियोस बनाई है जिसमें पतियों के हक में ही फैसले हो रहे हैं। 498A के मामले जो झूठे हैं वो क्वैश हो जा रहे हैं। पत्नियां अगर सक्षम हैं और पढ़ी लिखी हैं या कमा सकती हैं या थोड़ा बहुत भी अर्न करती हैं तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। पतियों के हक में ही पिछले कुछ दिनों से लगातार फैसले आ रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों। ये मामला भी पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद का ही था। पति पत्नी के बीच में जब पारिवारिक विवाद बढ़ा तो पत्नी ने क्रूरता के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) के IA के आधार पर क्रूरल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल किया था। जैसा कि क्रूरल्टी जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से होती है। इस पर भी पत्नी ने अपने पति के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। उसके साथ ही साथ उन्होंने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की, जिसमें पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में 35,000 रुपीज की मांग की थी और 55,000 जो है वो मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में मांगा था। यानी जो लीगल प्रोसीडिंग उसने किया था उसके लिए 55,000 अपने पति से मांग की थी खर्चे के लिए और 35,000 कहा था इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में आदेश दिया जाए। जब पत्नी की ऐसी मांग कोर्ट में आई तो पति की तरफ से ये सारी दलीलें कोर्ट में प्रेजेंट की गई कि पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है, पति सिर्फ ग्रेजुएट है और पत्नी ने PhD कर रखा है। साथ ही वो उसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज भी है और शादी के समय में भी उसके पास मास्टर डिग्री थी और वो जॉब कर रही थी। उसके बाद अभी भी वर्तमान में भी वो जॉब कर रही है। जब पत्नी ने डाइवोर्स फाइल किया उसके कुछ दिन बाद उसने नौकरी जानबूझकर छोड़ दी थी ताकि वो अपने आप को बेसहारा साबित कर सके और पति से मेंटेनेंस ले सके। पति ने सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे और ये साबित भी किया कि पत्नी उससे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी, कहीं ज्यादा सक्षम है, पहले भी कमा रही थी और प्रेजेंट में भी उसने जो नौकरी कुछ दिन पहले छोड़ी है उस सब के भी सारे रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष रखे पति ने। इसके बाद पत्नी का जो इंटरिम मेंटेनेंस की याचिका थी वो खारिज कर दी गई कि आप पढ़ी लिखी हैं, पति से ज्यादा कमा सकती हैं, पति से ज्यादा सक्षम हैं, शादी से पहले से आप नौकरी करती आ रही हैं तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ लोअर कोर्ट से पत्नी की याचिका जो थी मेंटेनेंस की वो खारिज हो गई। फिर पत्नी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में भी यही सारी दलीलें दी पत्नी ने, लेकिन हाई कोर्ट में भी पति ने अपना पक्ष रखा और सारे सबूत के साथ इन सारी बातों को साबित किया कि पत्नी खुद सक्षम है, बल्कि पति से कहीं अच्छा कमा सकती है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। पति तो सिर्फ ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास है, जबकि पत्नी ने PhD कर रखा है, कंप्यूटर डिप्लोमा किया है उसने और वर्तमान में किसी विधायक के कार्यालय में पत्नी कार्यरत भी थी। जब उसने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है पति के खिलाफ, उसके कुछ समय पश्चात उसने जानबूझकर जॉब छोड़ा है ताकि वो पति को परेशान कर सके, मेंटेनेंस ले सके। और ये सारी बातें पति ने सिर्फ कही नहीं, न्यायालय के समक्ष प्रूफ भी रखा, साबित किया कि वो जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। पत्नी की क्वालिफिकेशन जो है वो भी सही है, वो पहले भी नौकरी करती थी, अभी भी नौकरी कर रही थी, छोड़ा था। पत्नी ने कुछ बातों को एक्सेप्ट भी किया। खैर, पत्नी ने अपनी इनकम कितनी थी, वर्तमान में कितना कमा रही थी, इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन कमा रही थी पत्नी, इस बात को पत्नी ने भी एक्सेप्ट किया और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट से भी पत्नी की याचिका जो है वो खारिज हो गई, उसके हक में फैसला नहीं हुआ। तो इस तरह से इस मामले में पत्नी ने पति के साथ विवाद जब चल रहा था तो
एक तरफ पत्नी अच्छा कमा रही थी, अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड थी, पति से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तो उसे मेंटेनेंस की क्या जरूरत थी। ये मामला तो सिर्फ सच में पति को परेशान करने के लिए ही किया गया था, जितना इस जजमेंट को पढ़ने के बाद मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि कोई भी महिला अगर इंडिपेंडेंट है और उसे अलग होना है, वो ऐसे रिश्ते में है जिससे वो निकलना चाहती है, परेशान है, प्रताड़ित है, तो वो सिंपल तलाक लेगी और उसे लगेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस रिश्ते से मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब मामला बदला लेने की भावना से होता है, परेशान करने के लिए होता है, तब लोग झूठे मामले आरोप लगाकर दर्ज करा ही देते हैं। लेकिन मामले झूठे अगर होते हैं तो वो न्यायालय में अब चलते नहीं है, क्योंकि झूठा मामला दर्ज कराना और बात है, पर न्यायालय के समक्ष प्रूफ देकर साबित कर पाना दूसरी बात। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे न्यायालय में अपने मामले को, तो आपके हक में फैसला कभी नहीं होगा। पत्नी ने जो भी अपने आप को साबित करने का प्रयास किया कि वो लाचार है, बेचारी है, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पति से मिले पैसों से अपना गुजर बसर करेंगी, लेकिन जो भी उन्होंने कहा था उसको साबित करने के लिए वो कोई प्रूफ दे नहीं पाई, और पति ने ये साबित कर दिया कि वो पत्नी जो है वो पति से कहीं ज्यादा अर्न कर सकती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और अभी तक काम कर रही थी, शादी से पहले भी कर रही थी। तो जो अपनी बात को न्यायालय के समक्ष सही से रख पाता है, साबित कर पाता है, उसी के हक में न्यायालय फैसला देता है। आशा करती हूँ ये जजमेंट उन पतियों के लिए यूजफुल होगा जिनकी पत्नियां पढ़ी लिखी हैं, कमा रही थी शादी के वक्त और अभी भी कमा रही थी, कुछ समय पहले उन्होंने जॉब छोड़ी है या वर्तमान में जॉब कर रही है, झूठ बोल रही हैं, तो उन लोग ऐसे लोगों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप पर इस तरह के झूठे मामले दर्ज हुए हैं और छल करके झांसा देकर कोर्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया है, तो इन बातों को साबित करिए आप न्यायालय में, और उसके बाद आपके हक में ही फैसला होगा। संबंधित मामले में पत्नी को जब राहत लोअर कोर्ट से नहीं मिली थी तो हाई कोर्ट तक वो गई। उनको लगा कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगी और हाई कोर्ट में मेरी सुनवाई होगी, क्योंकि मैं महिला हूं और पत्नियों के हक में मेंटेनेंस के फैसले हो ही जाते हैं। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा कि महिला कोई भी मेंटेनेंस मांगेगी और कोर्ट ऑर्डर कर देगा मेंटेनेंस किसी भी पत्नी को। अगर पत्नी वेल क्वालिफाइड है, उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, अच्छा कमा रही है या कुछ समय पहले भी कमा रही थी या शादी के समय अच्छा कमा रही थी, तो वर्तमान में भी कोर्ट ये मानता है कि अगर आप पहले कमा रही थी तो अभी भी कमा सकती हैं, या कमा रही होंगी, झूठ बोल रही होंगी, नहीं बता रही हैं, कोर्ट से छिपा रही हैं, पति की नॉलेज में ये बातें होंगी नहीं, अभी वो इसलिए साबित नहीं कर पा रहा है। तो पत्नी को भी साबित करना पड़ता है, जो इस तरह से न्यायालय के समक्ष अपनी एप्लीकेशन लगाती हैं कि अगर पति ने ये कहा कि जब शादी हुई थी तो ये अच्छा कमा रही थी, वेल क्वालिफाइड है, तो फिर न्यायालय भी इस मुद्दे को उठाता है कि अगर आप पहले कमा रही थी तो आप अभी भी कमा सकती हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छा अर्न कर सकता हो, वो घर क्यों बैठेगा, खाली क्यों बैठेगा, सोचने वाली बात है। संबंधित मामले में भी पत्नी ने कहा वो पहले जॉब करती थी, अब नहीं करती हैं, इस समय उनके पास कोई नौकरी नहीं है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो व्यक्ति पहले कमा सकता था वो अभी भी कमा सकता है, और कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति घर खाली तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करेगा। सोचने वाली बात है कि कोई इतना वेल एजुकेटेड पर्सन खाली कैसे बैठ सकता है। और इस तरह से हाई कोर्ट से भी पत्नी की याचिका खारिज हो गई और पति को मेंटेनेंस के मामले में राहत मिल गई, मेंटेनेंस देने से बच गया पति। नहीं तो पत्नी ने जिस हिसाब से मामला दर्ज कराया था तो पति को 35,000 इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में मांग की थी पत्नी ने, लेकिन पति अपने मामले को सही से प्रेजेंट कर पाया और पत्नी साबित नहीं कर पाई, इसीलिए पत्नी के अगेंस्ट फैसला हो गया। और पति मेंटेनेंस के केस में शुरुआती दौर पे ही आपको एक अच्छे लॉयर से मिलकर कंसल्ट करना चाहिए और अपने मामले को बहुत अच्छे से कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करना चाहिए। फैसला आपके हक में ही होता है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आंख बंद करके महिलाओं के हक में फैसले हो जा रहे हैं या महिलाएं मेंटेनेंस की मांग करती हैं और पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड इंडिपेंडेंट महिलाएं अगर अब मेंटेनेंस की मांग करती हैं, उनके हक में फैसला बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हैं अपना पक्ष साबित करने में, न्यायालय के समक्ष सबूत देने में, तब आपके अगेंस्ट फैसला जाता है। ये जजमेंट बहुत ही राहत भरा है पतियों के लिए। जजमेंट मेंटेनेंस पर मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। जो महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं है, कभी नौकरी नहीं किया, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है और घर से बाहर कभी निकली नहीं है, वो अगर कुछ सालों बाद विवाद होता है तो वो डिपेंडेंट ही रहती हैं और ऐसे में उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन जो अच्छा कमा रहा है, साजिश के तहत नौकरी छोड़ देता है और ये चाहता है कि पति को परेशान करने के लिए सिर्फ उससे एक मोटा अमाउंट लिया जाए, तो ये चीजें गलत हैं। इस हक में जो मेंटेनेंस का लॉ है वो बना भी नहीं है। मेंटेनेंस का लॉ जिसके फेवर में बना है उसको इसका फायदा होना चाहिए और उसके हक में फैसला भी होना चाहिए। और अंत में ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो ये जजमेंट पतियों के फेवर में है, पत्नियों के अगेंस्ट ही है, लेकिन जिस तरह पति लोग इस जजमेंट का फायदा उठाकर अपने हक में फैसला पा सकते हैं, उसी तरह पत्नियों को ये लेसन मिलता है कि वो अब झूठे मामले करके मेंटेनेंस लेने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि
कोर्ट अब बहुत सख्ती से निर्णय लेने लगा है और बहुत सोच समझकर अब न्यायालय के समक्ष फैसले आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इतना मिसयूज करना शुरू कर दिया था कानून का जो महिलाओं के फेवर में बना था। इसीलिए सख्त होना भी स्वाभाविक है। और अब इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराकर अगर आप मेंटेनेंस लेने की सोचेंगे या ससुराल वालों को, पति को परेशान करने की सोच रहे हैं, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आपका समय और पैसा, एफर्ट सब कुछ वेस्ट ही जाएगा। इसीलिए अगर आप सच में परेशान हैं, प्रताड़ित हैं या आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप अपने हक के लिए जरूर लड़ें, पर इस तरह झूठे मामले करके अपना जो समय और एफर्ट और पैसा है उसे बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। इसी एडवाइस के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।